साकिब। जी मैम। आप ठीक है? हाँ मैम। अच्छे से? जी मैम। कहाँ से हैं आप? मैं बड़गाम से हूँ मैम। बड़गाम से हैं आप। अभी यहाँ स्पेशल स्कूल में आप पढ़ते हैं? जी मैम। और यहाँ कंप्यूटर्स की तालीम भी लेने आए हैं? जी मैम। कितना टाइम हुआ? अभी तो कम ही टाइम हुआ। हाँ। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। मैंने आपसे टेस्ट नहीं लूँगी मैं आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक अगर आपने एक ही दिन, चलो ठीक है 2 दिन हुए हैं, आपको कितना सीखा? थोड़ा सा सीखा। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में आप मज़ीद सीखेंगे। अभी आप स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैम। वहाँ क्या पढ़ते हैं? किसकी पढ़ाई होती है? इंग्लिश, साइंस, उर्दू, अच्छा, मैथ। ठीक। क्या सोचते हैं आप, क्या ख्वाब रखते हैं, क्या करना है ज़िंदगी में? मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। आपको पहले पढ़ना है, ठीक है, आपने पढ़ा, उसके बाद क्या बनना है? IAS ऑफिसर। आप समझो आप बन गए IAS ऑफिसर, ठीक है? ठीक है। IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है। जब IAS ऑफिसर बन गए आप, तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे, ये बताओ। इंटरव्यू चल रहा है इनका, बताओ पहला कौन सा अच्छा काम करोगे? लुकन हज मदद करनस। तो शो यसान लुकन हज मदद करें। बड़ा सा बढ़ जान, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे तो अथ मकसदस मस कामयाब इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बहुत बड़ी रजाकाराना तंजीम जो 1970 से काम करती आई है और अभी भी इनका काम जारी है। बिलखुसूस डिसेबिलिटी सेक्टर में इनका बहुत बड़ा रोल है। हमने आप तक जरूरी मालूमात इस एक मखसूस इदारे के हवाले से 2 शुमारों में पहुंचा दी। आज एक तीसरा एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के स्किल डेवलपमेंट यूनिट और डिजिटल लिटरेसी लैब के हवाले से हम बात करेंगे। जिस्मानी तौर नाखिज अशखास जो होते हैं उन्हें यहाँ पर किसी स्किल में ट्रेन किया जाता है, उन्हें कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है। बिफोर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी मैं उस समय इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। जैसे कि फिटिंग वगैरह, हाउस इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो काम कर रहा था। और मुझे नहीं लग रहा था कि कोई मुझ पर बिलीव करेगा कि इसके पास कोई नॉलेज हो सकती है और ये कुछ कर पाएगा। अच्छा। लेकिन मैं अच्छी तरह उस समय जानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मेरे पास आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे? जी, इससे पहले यहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम, इवन कि आज भी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या हाइड्रोक्लोडर हो, एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है तो वो मैं यहाँ पर खुद ही उसका जो रिपेयर मैं ही कर रहा था। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। डिस्ट्रिक्ट बारामूला। आप यहीं रहते हैं ना VMs के साथ ही? जी जी, मैं जॉब तो यहीं पे करता हूँ लेकिन अप डाउन डेली करता हूँ। अच्छा, आप वापस चले जाते हैं? जी। आप किस में सफ़र करते हैं? जी, मैं तो प्राइवेट व्हीकल में जाता हूँ। अच्छा, सोमो स्कॉर्पियो। अभी आप इन बच्चों को यहाँ पर तालीम दे रहे हैं इस हवाले से, कितने और इस तरह के बच्चे यहाँ आते हैं जो आपके पास सीखने के लिए? देखिए, हमारे पास तो 15 सीट्स अवेलेबल थी इस वक्त इनको लेने के लिए। 10 सीटें हो गई है कंप्लीट। और बाकी रही चैलेंजेस की बात, देखिए मैंने आपको कहा कि चैलेंज इंसान को हर किसी को आते हैं, चाहे वो साइटेड हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो फिजिकली फिट हो, चाहे वो एबनॉर्मल हो, किसी को भी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इंसान को ये ढूंढना है अपने आप में कि मैं हर एक चैलेंज को कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। इंसान में अपने आप में एबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्हीं एबिलिटीज़ को देख करके हम उन्हीं चीज़ों को देख करके हम अपने आप में एबिलिटी लाते हैं। देखिए, जैसे कि ये बच्चे हैं, मैं 2017 से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब का, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया,
इवन कि आई वाज नथिंग दैट टाइम। तो इस वक्त मैं वाकई कुछ हूँ। उन्होंने मुझे एक यहाँ पर जब हमारा HI के साथ प्रोजेक्ट हुआ तो उस समय मैं इंचार्ज एज था। तो उसके बाद टाटा के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट आया तो उस समय मुझे कोऑर्डिनेटर रखा गया था। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड को कोऑर्डिनेटर रखना या किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना कोई मामूली सी बात नहीं होती है। बिल्कुल। और खुश हैं आप? या बहुत खुश। अच्छा लगता है काम बिल्कुल करना? बिल्कुल, मेरा तो शौक ही यही है कि मैं नया नया सीखूं और नया सीख के दूसरों को सिखाऊं। मुझे दिखा सकते हैं कितना सीखा? जैसे ये ऊपर आ गया ना हाँ, फंक्शनल की, ये F1 से लेकर F12 तक है। F1 से लेके F12 तक है। जी। ठीक ठीक। और उसके बाद नीचे आगे क्या नाम है, नंबर नंबर कीज, बिल्कुल न्यूमेरिकल कीज। ये आगे 1 से लेकर 90। बिल्कुल। फिर नीचे आ गया कीबोर्ड। घर से कोई साथ आया है? नहीं, मैं अकेला आ जाता हूँ हर जगह पे। किस तरह से आप वहाँ से यहाँ तक सफ़र करते हैं वो ज़रा बताएं। हम स्टिक लेकर चलते हैं। पहले साल जब निकलते हैं तब थोड़ा मुश्किल होता है। बाद में हम हर जगह ट्रैवल ऑल इंडिया में करते रहते हैं। वैसे भी हर जगह भी जा सकते हैं आप ट्रैवल अकेले। तो करते हैं आप, क्योंकि जाहिर है आपको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होता होगा हाँ, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन वगैरह वगैरह, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। इस बीच आपको कोई दिक्कत या दुश्वारी का सामना करना पड़ता हो रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती रास्ते। कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, स्मूथली यहाँ वहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। एनेबल इंडिया बेंगलोर से हूँ। लाइक बेंगलोर के ऑफिस से हूँ। वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी लैब सेटअप करा जो पर्सनल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए है। इसमें हम इनको डिजिटली लिटरेट करने वाले हैं। इनके साथ साथ क्योंकि फॉर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट इंडिपेंडेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। सही बात है। तो इसके लिए हम इनको इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं ताकि ये खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाए। और सेकंड थिंग डिजिटली लिटरेट हो ताकि इनको दूसरों पर जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम के लिए इनको स्क्राइब की ज़रूरत होती है, राइटर की ज़रूरत होती है। तो अगर ये डिजिटली लिटरेट हो तो इनको क्या करेंगे, ये खुद ही कंप्यूटर पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो इनको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं। हाँ। क्या आपने तालीम हासिल की है इससे कबल? ना, कुछ नहीं। कोई तालीम आपने हासिल वो स्कूली Basic तालीम की है। education, हाँ, हाँ। मैं 10+2 किया है। 10+2 किया है। अच्छा, आप हमें एक बात बताएं, इंशाल्लाह जब आप यहाँ से कंप्यूटर सीख के जाएंगे तो क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, पहले मैं कंप्यूटर कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद देखेंगे अगर कोई जॉब लगा तो ठीक, अगर नहीं तो खुद अपना स्टेप खोलूँगा और दूसरों को भी सहारा देने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के स्किल डेवलपमेंट सेक्शन में हैं हम इस वक्त। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बैग है और आप सोच रहे होंगे कि किसने तैयार किया होगा या शायद मेरा अपना होगा। नहीं, मेरा अपना नहीं है, यहीं से मैंने उठाया इसे। यहीं जो ऐसे जिस्मानी तौर नाखेज़ अशख़ास हैं वो यहाँ पर इस बाकायदा कोई एक स्किल, कोई एक हुनर सीख के इस तरह का काम अंजाम देते हैं जो यकीनन बाइस फ़ख्र हम सब के लिए। आप हमें कुछ और दिखा रहे हैं इस तरह के बैग्स। हाँ, जब ये बैग्स बनते हैं यहाँ पे इन्होंने बनाए, बड़ी मेहनत से ये बैग्स बनाते हैं। ज़ाहिर है इनके लिए कमाओ का एक ज़रिया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप इनका? इसका हम एक्चुअली ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिट हमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, क्योंकि वो कन्फाइंड टू होम रहते हैं, तो उसकी वजह से फिर
वो अगर हम यहाँ से इनको रिहेबिलिटेट करते थे फिजिकली, फिर घर जाके इनके पास काम नहीं होता था, फिर ये वापस वही चीज़ वो रिसाइकल शुरू हो जाता था, डिप्रेशन, अब मैं घर में आइडली क्या करूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो उस वजह से फिर हमने ये चीज़ है कि एक बड़ी गैप थी जी। इसमें हमने ये रिसेंटली तकरीबन 3 महीने पहले हमने ये स्किल डेवलपमेंट यूनिट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी में। यहाँ पे हम जितने भी अभी मटेरियल्स बना रहे हैं, जो भी बैग्स बनाते हैं, लैपटॉप बैग हो, टोट बैग हो, या बाकी जो आप पाउच, लेडीज़ पाउच वगैरह देख रहे हैं, तो ये हम अभी बना रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमें जो मार्केटिंग वगैरह जो करना होता है, हमने टाइप किया है एक बॉम्बे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है करमन, तो उनके साथ टाइप किया है। तो वहाँ पे वो फिर मार्केटिंग करते हैं इसको, क्योंकि ये चैरिटी मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल इसमें हम कमर्शियल मॉडल है ये, तो उस पर काम करें, क्योंकि विद डिग्निटी एंड ऑनर ये लोग कमा सके। तो इसमें बंदा आराम से अगर यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है, इस पर काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसको ये, जैसे आप देखोगे इनको वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स जैसे रिलायंस ग्रुप से मिलता है या बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे फिर ये उनमें उनको मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे। तो इनके पास एडवांस ऑर्डर रहता है, हमें सिर्फ तैयार करना होता है। अच्छा। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे बंदे को उसके अगेंस्ट जो वो तैयार करता है उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिल जाता है। और भी वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और हमने क्या क्या देखा, कहाँ किस किस एरिया में ये तंजीम काम कर रही है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे 4th एपिसोड का इंतज़ार करें। कैमरा पर्सन बिलाल बहादुर के साथ मैं इकरा, खून कश्मीर लाइफ के लिए।